Hello, my dear students. Myself Vivekanand. Welcome to the session. बेटा IIT JAM MS मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस लिस्ट में एक शानदार क्वेश्चन जिसमें लिमिट भी है, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर भी है, जिसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी है और कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, आइए। लेट x1 x2 डॉट डॉट डॉट, उन्होंने n तक या कोई मतलब फाइनाइट चेन नहीं बोली उन्होंने, चल रहा है पूरा। लेट x1 x2 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद मीन 4 है और वेरिएंस 9 है। ये नहीं बोला एक्सपोनेंशियल है, पॉइजन है, ये है, वो नहीं बोला, ये सब नहीं बोला है। अच्छा जी, बढ़िया। इफ टी एन इज दिस थिंग देन लिमिट ऑफ दिस कितना होगा? देखो भाई, मैं भी एग्री करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस, लंबा चौड़ा है ना, इस तरह के क्वेश्चन देख के दिल धड़कने लग जाता है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करेंगे। ऐसे सबके साथ होता है भाई, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो अब ज़रा शांति से देखते हैं। पहले देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया था, फाइव वैल्यू दिया था। जिन्होंने भी फाइव फंक्शन पढ़ा है उनको पता है फाइव यहाँ जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के CDF के लिए स्टैंड करते, उसके बिना तो प्रॉबिलिटी पूरा ही नहीं होगा यार, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिना। तो जब नॉर्मल पढ़ा है आपने तो स्टैंड नॉर्मल भी पढ़ा होगा, स्टैंड नॉर्मल पढ़ा है तो फाइव फंक्शन पढ़ा होगा, उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी, जगह जगह यूज़ होते हैं। हाँ जी, अब इसका इलाज किया जाएगा। इसका इलाज करने से पहले आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल से रिलेटेड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला सिवाय इसके कि मीन और वेरिएंस है ना। तो आप एज्यूम कर लीजिए भाई, और क्या करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एज्यूम कर लो। एज्यूमिंग जितने भी एक्साइज हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मीन कितना, देखिए आप ये लिखते हैं ना, एक्स फॉलोज एन म्यू सिग्मा स्क्वायर। म्यू मीन हो गया और ये आपका वेरिएंस। मीन कितना दिया है आपका 4, तो यहाँ 4 लिख दो। और वेरिएंस 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, याद रखिएगा। मान लिया आपने, उसने कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगा ही नहीं थी, ये मान लिया आपने, बढ़िया। अब ज़रा टीएन का इलाज करते हैं। टीएन के, अरे बाबा रे, टीएन तो है समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये लो, तो 10th क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि सर ये तो एक्स बार है। अल्लाह, खत्म खत्म। अगर टी एन एक्स बार है तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसका वेरिएंस, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ इनइक्वालिटी है। आप सबको पता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको उसको बीच में जो वेरिएबल है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा। किसी किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कैसे चेंज किया जाता है, अगर मीन और वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है उसका। तो बेटा x अगर कोई भी आपका जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें से उसका मीन माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो वो n01 बन जाएगा। यही तो होता है CLT, नहीं पता? हाँ बेटा, CLT का तो मैंने प्रूफ भी दिया है, बाइनोमियल का दिया है CLT का यूज़ करके, पॉइजन का दिया है CLT का यूज़ करके, नॉर्मल का खुद दिया है और CLT थ्योरम का भी प्रूफ दिया है। जाके देख लीजिए, ऐसा मिलेगा नहीं आपको इतना बढ़िया तरीके से प्रूफ। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा भाई, जाके देखो ना, तुम भी तारीफ ही करोगे। ओके ओके। तो मेरे बेटा, ये अभी करते हैं इसका इलाज। ये थोड़ी देर के लिए रूट एंड टी एन की जगह सिंपली टी एन सोचिए, तो टी एन का मीन पता लग जाए, टी एन का वेरिएंस पता लग जाए, बहुत कुछ पता लग जाएगा। जरा सा आता ना, टी एन एक्स बार है, यानी इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा मेरे बेटा, वो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। अब जरा कोई मेरे को बताएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार क्या होता है? हाँ जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या होता है बेटा? तो म्यू होता है अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं ढंग से। और वेरिएंस ऑफ टी एन यानी वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वो क्या होता है मेरे बेटा? सिग्मा स्क्वायर बाय एन। अब समझ गए मेरी बात? तो बेटा ये म्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका? 4 दिया है। और सिग्मा स्क्वायर बाय एन यानी 9 बाय एन, 9 बाय एन, 9 बाय एन। सो एज्यूमिंग एक्स आई दिस थिंग, देयरफॉर टी बन गया आपका एक्स बार, टी या टी एन कह लीजिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन जो बन गया मेरे बेटा, वो आपके सामने लिख दिया मैंने 4। और यहीं इसका जो वेरिएंस आपका टी एन है वो बन गया आपका 9 बाय एन। अब इसका क्या करेंगे, देखते जाइए क्या करेंगे। आइए तो सही बेटा, मैंने बोला ना, मैंने लाइफ में बिना लॉजिक के तो कुछ कराया ही नहीं है कभी इस मामले में। हाँ जी, ये मेरे को इस प्रोबेबिलिटी का लिमिट निकालना है। पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर लिमिट तो बाद में लगता रहेगा। तो आइए ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, एक एक स्टेप ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 रूट एन माइनस 3 लेस देन रूट एन टी एन लेस देन 6 प्लस 4 रूट एन। हाँ जी, मैं एक स्टेप स्किप कर सकता हूँ विद योर प्रायर परमिशन। क्या करना है बेटा, ये रूट एन टी एन में से टी एन को अलग करिए, रूट को अलग करिए, मतलब रूट एन से डिवाइड कर दीजिए। एक स्टेप स्किप कर दिया, आप समझ गए मेरी बात? ओके। सो दैट इज, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 4 रूट एन माइनस 3 डिवाइड बाई रूट एन। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। 6 प्लस 4 रूट एन बाई रूट एन,
ठीक है यहाँ तक। अब बीच में जो जो भी वेरिएबल दिख रहा है आपको उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर दीजिए, ये तो एक्स बार ही है और क्या है, बट कोई बात नहीं, अब जो दिया था उन्होंने दिया था। तो मेरे बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले इसका इलाज करेंगे। ये बन गया आपका 4 माइनस 3/√n, देखते जाओ बस। और ये हो गया आपका 6/√n प्लस 4, यहाँ तक ठीक है। अब इसको यही मैं स्टेप स्किप करके स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बेटा Tn माइनस इसी का मीन और इसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी मेरे बेटा ज़रा ध्यान से देखिए, Tn का मीन कितना है बेटा, ये रहा आपका 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। सो दिस विल बी Tn माइनस 4, देखते जाओ। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट, सो दिस इज 3/√n। देख लो भैया अच्छे से, मैं अब फिर कहूँगा मैंने बिना लॉजिक के जीवन में कभी कुछ नहीं करा है। तो ये माइनस किया तो इधर भी माइनस होगा, इधर भी डिवाइड होगा। सो दिस -4 डिवाइड बाय 3/√n, ऐसे ही यहाँ -4। बस ये क्लैरिटी ही रखिएगा थोड़ी सी, मैं क्लैरिटी के साथ करा देता हूँ ना आपके सामने। हाँ जी मेरे बेटा 4 से 4 कैंसिल दिख रहा है आपको, 4 से 4 कैंसिल तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी ये 3/√n यानी 1 और साथ में माइनस, ये -1 बन गया। ये क्या हो गया 6/√n डिवाइड बाय 3/√n, ये 2 बन गया। तो यहाँ लोअर लिमिट -1 है और वहाँ अपर लिमिट आपका 2 है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन, ये अगर CLT पढ़ा है आपने तो स्टैंड नॉर्मल में चेंज हो जाएगा, n01 भाई, और क्या इसको z मान लो, स्टैंड नॉर्मल लेस देन -2, सॉरी लेस देन 2, यहाँ तक ठीक है। जो CDF PDF से पढ़ा है ना आपने, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, क्या ये नहीं बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1। अब आप कह सकते, क्या कहोगे यार तुम, लॉजिक से काम करो ना। आप कह सकते हैं सर वहाँ इक्वालिटी साइन नहीं है, मैं कहूँगा कि जब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लिया, यानी ये एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉइंट को इंक्लूड करिए या एक पॉइंट को एक्सक्लूड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में 1 पॉइंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, डिस्क्रीट नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इक्वालिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या लिख दिया सर आपने, अच्छा मत लिखो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो मना मत करना, तो मूड खराब हो जाएगा। माइनस है ना, माइनस। अरे आपने CDF नहीं पढ़ा, CDF तो सबने पढ़ा हुआ है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे नहीं लिखते, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। अगर अगर डिस्क्रीट है तो ये इस तरह की इनइक्वालिटीज मायने रखती हैं, अगर कॉन्टिन्यूस है तो चाहे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो या अनस्ट्रिक्ट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिस विल बी fxb माइनस fxa। मैं कॉन्टिन्यूस में कह रहा हूँ बाबू, है ना, ये कॉन्टिन्यूस लिए समझ गए। मुंह लटका के बैठे रहेंगे हमेशा, आपके सामने लॉजिक है। सो ये बन जाएगा आपका 5 2 माइनस 5 -1, साथ आइए ये सब हटा देते हैं, यहाँ से हटा दो, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बस बस देखते जाओ बेटा, खेल खेलो उनके साथ जो आपको आगे लेके जाए। सो ये जो प्रोबेबिलिटी आई आपकी, ये आई 5 2 माइनस 5 -1। हाँ जी 5 2 तो सामने दिया हुआ है, शर्म करो थोड़ी, थोड़ी तो शर्म करो। 5 2 कितना है बेटा 0.9772, और अगर आपने 5 माइन, हाँ जी आइए आइए, मेरा डायग्राम देखे बिना तो कुछ लोगों को खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता, कहते सर आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं डायग्राम से, लीजिए और अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ है n01 का, ये 0 है मिड पॉइंट, क्योंकि मीन मीडियन मोड सब 0 ही होगा। बेटा -∞ मान लो, +∞ मान लो, ये आपका -1 है। हाँ जी आपको चाहिए 5 -1 यानी -1 से पहले का प्रोबेबिलिटी, ये इसको कैसे करेंगे, जितना -1 के पहले का प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल उतना ही 1 के बाद का प्रोबेबिलिटी है। यानी ये जो शेडेड पोर्शन आपको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे बेटा, आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे पोर्शन में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस कर दीजिए। सो व्हाट इज 5 -1 मेरे बेटा, इट इज 1 - 5 1, देख लो 1 मतलब ये बड़े वाली लाइन और 5 1 यानी 1 से पहले, तो यही पोर्शन तो है, ऐसे ही होता है। बिना 5 फंक्शन के अगर आपने प्रोबेबिलिटी किया, बिना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर आप प्रोबेबिलिटी से गुजर गए तो क्या गुजरे यार, कुछ भी नहीं किया आपने, तो आपने तो उसकी आत्मा ही नहीं देखी कभी ढंग से, ठीक है ना। तो 5 -1 इज 1 -5, अभी करा देते हैं। सो इट इज 1 - 5 1, 1 - 5 1, बस बस बस। अलग से बता दूं क्या, अलग से ये रहने दो। सो आपका 5 2 माइनस 5 -1 था मेरे बेटा, ठीक है, 0.9772 -1 + 5 1,
सो दैट इज 0.9772। घबराते काहे हो, हम यहीं बैठे हैं। 8413 8413 ठीक है। सो ऐड कर देते हैं, फिर -1 कर देंगे। मैं बोला ना कि कुछ लोगों को जब तक ढंग से एक्सप्लेनेशन ना मिले ना, उनको खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब अजीब सा लगता है, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए। तो आइए सर, 0.9772 0.8413 बटे 5 ये 8 11 18 1 पॉइंट, हाँ जी 1.8185 ठीक है ना। सो इट इज 1.8185 में से 1 गया तो कितना बचा मेरा बेटा, 0.8185। जाके आंसर की चेक कर लो, यही है 0.8185 सॉरी। सो इसका आंसर आएगा आपका 0.8185। क्यों बेटे, आ गया मज़ा? तालियां बजा दो अब, और प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। दिल से कराया, मैं सब हमेशा कोशिश करता हूँ दिल से कराऊँ। जनरेशन के पास अच्छी चीज़ें जानी चाहिए, तभी तो आगे आने वाले जनरेशन बढ़िया करेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।